हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल माधव कृष्णा क्लासेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नए सेशन की फर्स्ट क्लास। तो चैप्टर नंबर 1 से हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहली क्लास हमारी चैप्टर नंबर 1 है, जो कि है रियल नंबर की। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि थंबनेल में हमारे पास में और ये साइड में भी आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हम लोगों को इसके अंदर क्या पढ़ना है। हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन, यानी कि सारी की सारी बेसिक डेफिनेशन है, यानी रियल नंबर हमारा होता क्या है, रियल नंबर में कौन कौन से जो है हमारे नंबर्स आते हैं, उन सभी नंबरों की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है ना। हम ये भी पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर में जो पी बाय क्यू की कंडीशन है, जहां पर हम कहते हैं क्यू का मान जीरो क्यों नहीं होता है, उस सब कंडीशनों को यहां पर बताकर चलेंगे। साथ के साथ पढ़ेंगे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारी डिटेल हम लोग यहां पर पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। लेट्स गो। बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की, जो कि है रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डिफाइन कर लेते हैं। तो ऑल नंबर्स आर रियल। ऑल नंबर्स आर रियल। आज तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे कैसे होते हैं, रियल्स होते हैं। इट लाइक्स, अब इनमें कौन कौन से नंबर हमारे आ जाते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, होल नंबर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी नंबर जितने भी हमने लिखे हैं, और इसके बाद और भी बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अब इनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से कि कौन कौन से नंबर हमारे क्या होते हैं और कैसे वो स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर वो एंड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा नंबर है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, फर्स्ट नंबर हमारा है, दैट इज़ द होल नंबर। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने ये सब नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिफाइन ना करके मैं सीधे सीधे इसके क्या कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो होल नंबर हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक। यानी कि वो सभी नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना। एक खास बात ध्यान रखनी है, होल नंबर कैसे होते हैं, सारे के सारे ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव। जितने भी नंबर हम होल नंबर देखेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। इसमें कोई भी नंबर हमारा नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा हमारे पास इसमें आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास में, ऐसे नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इसमें भी क्या है, ऑल नंबर आर पॉजिटिव। यहाँ पर भी हमारे सारे नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हमें होल नंबर पता लग गया जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, हमें नेचुरल नंबर पता लग गया जो 1 से स्टार्ट होते हैं। थर्ड जो इसमें कैटेगरी आती है, उस थर्ड कैटेगरी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर इंटीजर्स। थर्ड कैटेगरी हमारी क्या कहलाती है, इंटीजर्स। ठीक है ना। इंटीजर्स कौन से होते हैं, दोज नंबर विच हैव ए नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज जीरो। ठीक है ना, ऐसी संख्याएं जिसके पास में नेगेटिव वैल्यू भी हो, हमारी पॉजिटिव वैल्यू भी हो और ज़ीरो भी हो, ये सारी की सारी संख्याएं या सारी की सारी डिजिट्स हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी इंटीजर्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा माइनस इन्फिनिटी, -2 -1 0 1 2 अप टू प्लस इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ पर हमें जो नंबर मिल रहे हैं वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है एंड ज़ीरो भी है। सारे नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर इंटीजर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। चौथी बात हम यहाँ पे कर लें, फोर्थ हमारे पास क्या आ जाता है, रैशनल नंबर। इसको मैं थोड़ा डिफाइन करके चलूँगा अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका बहुत प्रयोग आपकी 10th क्लास में होने वाला है। तो देखिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बात मैं आपको बताऊंगा भी। तो दोज नंबर्स विच कैन बी written in the form of p by q
बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास में क्या है, जो क्यू का मान है वो जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे 2/3, 4/5, 6/9, 8/7, तो ये सारे नंबर हमारे पास कहते हैं सब के सब रैशनल नंबर है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, देखिए मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। एक क्वेश्चन है, वाई क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। आप लोगों के माइंड में भी आया होगा कि क्यू की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होती है। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर मैं आप लोगों को बहुत आसानी से और अच्छे वर्ड में समझा देता हूँ, जिससे कि आपको पता लगे कि क्यों ऐसा मना करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा रैशनल नंबर होता है, जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। अगर मेरा डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाती है, अगर मेरी डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो यानी कि न्यूमरेटर बाय जीरो कोई भी नंबर, यानी न्यूमरेटर में हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, रैशनल इरेशनल, कोई भी नंबर हमारे पास में है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा, तो इसके अपॉन में अगर जीरो होता है तो ऐसे नंबर को हम लोग कह देते हैं नॉट डिफाइंड नंबर, ठीक है ना। किस कोई भी नंबर अगर जीरो से डिवाइड हो रहा है तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कह देते हैं, नॉट डिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी से भी डिनोट किया जाता है। अब अगर हम किसी नंबर को डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे तो फिर बताइए वो नंबर हमारे लिए किस काम का रह जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो है हम लोग कहते हैं कि जो क्यू का मान है हमारा, वो कहता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जवाब मिल गया। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम इसमें अपना। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इन रैशनल नंबर, इन रैशनल नंबर आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल रिपीटेशन ऑफ वैल्यू इज अलाउ। क्या बात है, ये क्या कहा है हमने, एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है, हमें एक नंबर मिला 0.23232323 अप टू एंड। हमारे पास क्या है, डेसिमल ये हो गया हमारे पास में। अब डेसिमल के बाद में ये नंबर यानी कि 23232323 अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर आपको कभी भी डेसिमल के बाद में कोई भी नंबर ऐसा दिखाई पड़ता है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो आप उस नंबर को बेधड़क होकर कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। कैसा है, रैशनल नंबर है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहोगे इस केस में आप इसको, रैशनल एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अभी बताऊंगा इसका मीनिंग भी आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग किसे कहा जाता है। ये आपने वैसे 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना। अब जो नंबर रिपीट कर रहा है इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, जीरो लिख के उस नंबर को लिखेंगे और उसके ऊपर एक डंडा लगा देंगे, ये जो हमने सिंबल लगा दिया। अब देखिए ये जो ऊपर वाला सिंबल है हमारे पास में, इसको हम लोग कहते हैं बार। बार क्या बताता है हमें, ये बताता है हमें रिपीटेशन ऑफ वैल्यू, रिपीटेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। बार हमें किस चीज़ को डिनोट करता है, रिपीटेशन ऑफ वैल्यू के बारे में बताता है कि हमारी ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। क्लियर है। चलिए तो अब हम अगला बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में क्या है यहाँ पर, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो दोज नंबर्स which can't be written in the form of p by q। ऐसे नंबर जिनको p by q की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास क्या हो गया, √2, √3, √5, √7, √11, तो ये सारे नंबर हमारे क्या आते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होता है। पाई इज ऑल्सो है इरेशनल नंबर, ठीक है ना, पाई इज ऑल्सो है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है कि वाई पाई इज इरेशनल।
कि भाई पाई को आप इरेशनल किस आधार पे कह रहे हैं, जबकि हम लोगों ने तो आज तक पढ़ा हुआ है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 के बराबर होती है या 3.14 के बराबर होती है। 22/7 के बराबर होती है या फिर 3.14 के बराबर होती है। ये चीज़ हमने आज तक पढ़ी हुई है, ठीक है, ये चीज़ हमने क्या करी हुई है, पढ़ी हुई है। तो अब इसके देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, मैं आपको सॉल्यूशन इसका बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इस बात को बताना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर पाई को क्यों इस कैटेगरी में डाला गया कि ये इरेशनल है। देखिए पाई की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो एंडलेस होती है। ये जो हमने वैल्यू हम लिखते हैं यानी कि पाई इज इक्वल टू जो 22/7 या 3.14 हम जो यूज़ करते हैं, ये वैल्यू हमारी क्या होती है, इट इज़ फॉर कैलकुलेशन वैल्यू, इट इज़ फॉर कैलकुलेशन। ये जो वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर, ये ओनली हमारी कैलकुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज जो पाई की वैल्यू होती है वो एंडलेस वैल्यू है। 3.14 के बाद यहाँ पर बहुत सारी अनेकों वैल्यू आती हैं जो नॉन रिपीटिंग होती हैं। कैसी होती हैं, नॉन रिपीटिंग एंड एंडलेस वैल्यू, यानी कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हम इसे कह सकते हैं। कि हमारे पास में क्या है, पाई इज इक्वल टू 3.14 के बाद बहुत सारी वैल्यू आती हैं, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हम लोग याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे याद कर सकते हो, आप एक सेंटेंस याद कर लीजिए, मे आई टेक अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। आप इस तरीके से कुछ डेसिमल प्लेस तक आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी। देखिए कैसे याद होगी, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। यहाँ पे जैसे मे है, मे के अंदर कितने लेटर आ रहे हैं हमारे, 3, तो हमारा देखिए पहला नंबर 3 है। फिर डेसिमल लगा लीजिए, आई में हमारे कितने लेटर आ रहे हैं, 1, टेक में हमारे पास में 4, ए में 1, लार्ज में हमारे पास में 5 लेटर आते हैं, कंटेनर के अंदर आते हैं 9 लेटर, ऑफ के अंदर 2 लेटर हैं, और कॉफ़ी के अंदर हमारे पास आ रहे हैं 6 लेटर। यानी कि हमने देखो कुछ वैल्यू तक तो यानी कि पॉइंट के बाद में 7 डेसिमल प्लेस तक हम लोग अपनी वैल्यू को याद कर सकते हैं। बस एक आप सेंटेंस याद कर लीजिए, कौन सा वाला, मे आई टेक ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। इससे आपको क्या होगा कि आपको ये डेसिमल के बाद में 6-7 प्लेस तक आप लोग अपनी वैल्यू को याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे के सेंटेंस में कुछ भी जोड़ के अपने हिसाब से, यानी कि जब उसकी वैल्यू को आपको और थोड़ा सा वो करना है तो उसके लिए आप जोड़ सकते हैं अपने, पर इतनी ही बहुत होती हैं क्योंकि 3.14 ये जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतना भी इनफ है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको इरेशनल कैटेगरी दी है, क्योंकि ये एक एंडलेस और नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। देखो कहीं पर भी रिपीट अपने आप को नहीं कर रही है। अगला पॉइंट देखते हैं, हमारे पास में इरेशनल नंबर का ही है अगला पॉइंट हमारा। तो क्या कहता है ये हमसे, इन इरेशनल नंबर, इन इरेशनल नंबर आफ्टर डेसिमल repetition is not allowed, repetition is not allowed, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ हमारी नहीं होती। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक अच्छा सा, जैसे मान लीजिए हमने नंबर लिखा 0.20, फिर 200, फिर 200, फिर 2 4 टाइम्स 0, और ऐसे ही ये कहानी आगे चलती रही। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम हमारा, जैसे हमने लिखा 0.15, 115, 115, 4 टाइम 15 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखी, ये हमारे पास में कैसी है, इरेशनल वैल्यू है, जो कभी भी एंड नहीं होगी, अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगी। साथ में इसको हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों वैल्यू के लिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वैल्यू, ठीक है ना। या ना तो ये टर्मिनेट होंगी कभी, ना ही ये रिकरिंग होंगी, ठीक है ना। ऐसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ये वैल्यू हमारी कैसी होती है, एक इरेशनल नंबर होती है। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट जो है हमारे पास में, वो है प्राइम नंबर। अगली चीज़ क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, बहुत ध्यान से एक एक देखिए, एक एक वर्ड अगर आप सुन लेंगे
तो आपका देखिए पहला चैप्टर ऐसे हो जाएगा बिल्कुल आराम से। आपको लगेगा कि यार डेफिनेशन में ही सब कुछ था क्या? हाँ, बिल्कुल डेफिनेशन में ही सब कुछ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो प्राइम नंबर क्या हो जाते हैं? दोज नंबर्स which are divisible by itself और 1। ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जो या तो अपने नंबर से ही डिवाइड हो या 1 से, इसके अलावा कोई नंबर उनको डिवाइड ना कर सके, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं? प्राइम नंबर कह देते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जैसे 2 इज ए फर्स्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना। सबसे पहला और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा 2 होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड मैनी मोर, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए मैंने प्राइम नंबर क्या लिखा है? 2, 3, 5, 7, 11। अगर इन्हीं प्राइम नंबर के ऊपर जो अंडर रूट लग जाता है, यानी कि जैसे मैं 2 के ऊपर अंडर रूट लगा दूंगा या 3 के ऊपर मैं अंडर रूट लगा देता हूँ, तो ये नंबर हमारे कैसे बन जाते हैं? उस केस में इरेशनल हो जाते हैं। अभी पीछे मैंने यही चीज़ आपको पढ़ाई है, ठीक है ना। ये नंबर कैसे बन जाते हैं? यहाँ पर इरेशनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए, किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर जब रूट आ जाता है तो वो नंबर इरेशनल पर अप्रोच करने लगता है। क्लियर है आपको ये बात? चलिए, अगले जो नंबर है हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास में इवन नंबर। इवन और सभी को पता हुआ तो इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे। इवन नंबर्स, इवन नंबर क्या कौन से होते हैं? वो नंबर जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे इवन नंबर। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी तक, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और नंबर। इनको देखिए जल्दी जल्दी इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये सब हमने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लास की पढ़ी हुई चीज़ें हैं। ये तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 9th क्लास में ही पढ़ा है, ये तो भाई 6ठी 7वीं 8वीं में यही पढ़ा हुआ है। तो अब और नंबर क्या होते हैं? नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू इन्फिनिटी, ये सभी नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? ओड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपोजिट नंबर को लेकर। कंपोजिट नंबर, देखिए इसको जरूर ध्यान से समझना। कंपोजिट नंबर्स, अब ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स which have 2 or more prime factor, यानी कि ऐसे नंबर जो हमारे कैसे हो? प्राइम फैक्टर, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा मिले, वो सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास में एक नंबर है, मान लो 95। अब अगर मैं 95 को डिवाइड दूंगा, यानी कि इसके फैक्टर करूंगा, तो क्या बनेंगे? देखिए आप कोई से भी मेथड से बना लीजिए, मैं तो ट्री मेथड से आपको बना के दिखा देता हूँ। अभी आगे पढ़ाऊंगा वैसे ट्री मेथड क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए 95 है। अब 95 हम जानते हैं कि ये इजीली 5 के टेबल में आ सकता है, ठीक है ना। तो 5 के टेबल में जब इसको करेंगे तो 5 1 5 और 5 9 45, ठीक है ना। तो हमारे पास में 19 इंटू 5 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 95, यानी कि हमें यहाँ से 5 इंटू 19। अब देखिए हमारे पास में एक प्राइम नंबर तो 5 हो गया और एक प्राइम नंबर हो गया 19, तो 2 प्राइम नंबर हमें मिल रहे हैं। यानी कि किसी भी नंबर के जब 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे ही प्राइम नंबर बनते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर बन जाते हैं, उन नंबर को हम लोग कह देते हैं कंपोजिट नंबर। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक मैंने लिख लिया 102, ठीक है ना। 102, अब 102 को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करना चाहूँगा तो हम लोग जानते हैं क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है ना। भाई देखो, अगर किसी को नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, 17 या 51 हो गया, यानी कि 17 3 51 हो गया, और 51 को जब आप डबल करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 102 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास में 3 प्राइम फैक्टर मिल गए हैं, ठीक है ना। पहला प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 हो गया, दूसरा हमारे पास आ गया 3 और तीसरा आ गया 17। तो जब भी किसी नंबर के 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर देखने के लिए मिलते हैं, वो नंबर हमारा क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गई आप लोगों को ये बात? तो देखिए ये बेसिक सी चीज़ें थी जो हमारे
थी हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब जो आपके 10th क्लास में पूछी जाने वाली चीज़ें अब हम चर्चा कर लेते हैं उस पर, ठीक है ना। वो क्या है हमारे पास में, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आती है हमारे पास HCF, ठीक है ना। उससे भी पहले एक चीज़ समझ लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ, इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूं आपके लिए, ब्रेकिंग ऑफ एनी नंबर इन द प्राइम मल्टीपल ऑफ, इन द प्राइम मल्टीपल ऑफ, नहीं क्या कहा, ब्रेकिंग ऑफ एनी नंबर इन द प्राइम मल्टीपल, प्राइम मल्टीपल, यानी कि जब भी हम किसी नंबर को प्राइम मल्टीपल की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे ही दिखाया था, फिर भी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। लाइक हमने एक एग्जांपल ले लिया 225। अब आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, आप यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से शेप, यहाँ लिखेंगे 225। अब ये देखेंगे सबसे पहला प्राइम नंबर होता है हमारा 2, तो आप देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर देखिए ध्यान रखिएगा किसी के लास्ट में अगर 5 आता है तो वो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि वो अगले नंबर को ट्राई करेंगे। 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 से जो हमने करा तो देखिए 3 का डिवाइड 2 में नहीं लगा सकते, यानी कि 22 में पूरे में लगाना पड़ेगा। तो 3 7 21 और बच्चा हमारे पास 1, ये हो गया 15, तो 3 5 15। सेकंड चेक कर लेते हैं, 3 से हमने फिर ट्राई करा, 3 2 6, 3 5 15। अब हमारे पास में ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 3 के टेबल में कहीं पर 25 नहीं आता। तो नेक्स्ट है हमारे पास में 5, तो 5 5 25, फिर 5 से करेंगे हमारे पास, तो 5 1 5, यानी कि जो 225 था इसको हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये जो लिखने का जो प्रोसेस हमारा हो गया इसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड को क्या कहा जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ साथ एक मेथड और होता है ट्री मेथड, यानी कि हम इसी क्वेश्चन को और दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्री मेथड। देखिए ट्री मेथड कैसे प्रयोग करेंगे उसको भी ध्यान से देखेंगे, ट्री मेथड, ठीक है ना। अब ट्री मेथड का नाम ट्री मेथड क्यों रखा गया, क्योंकि ये ब्रांचेस बनाता है। जो चीज़ ब्रांचेस बनाती है उसको हम लोग क्या कहने लगते हैं, ट्री कहने लगते हैं। अभी जैसे मैंने नंबर लिया था 225, ठीक है ना। ट्री मेथड में क्या होगा, सबसे पहले उस नंबर को लो और एक सर्कल के अंदर रख दो 225। अब ये हमने अभी क्या बात करी थी कि ये किससे, कौन से प्राइम नंबर से सबसे पहले डिवाइड हो रहा था, 3 से हो रहा था, ठीक है ना। कितने टाइम्स में हुआ था, 75 टाइम्स में आया था, ठीक है ना। तो हमेशा एक ब्रांच पे हमेशा क्या रहेगा उसका प्राइम नंबर, एक ब्रांच पे क्या बनेगा प्राइम नंबर, और एक साइड पे इसका चलेगा कंपोजिट नंबर। कब तक, कंपोजिट नंबर कब तक चलाना है, टिल इट विल नॉट ब्रेक इनटू प्राइम, जब तक ये वाला कंपोजिट नंबर प्राइम तक नहीं चला जाए तब तक हम इसको ब्रेक करते रहेंगे। अब 75 को जब हम ब्रेक करेंगे यहाँ पर फिर से 2 ब्रांच निकालेंगे, सर्कल बनाएंगे, किससे डिवाइड हो रहा था, 3 से, कितने टाइम्स में गया था, 25 टाइम्स में गया था, ठीक है। उसके बाद अगले में आएंगे तो ये किस में आ जाएगा हमारे पास, ये 5 इंटू 5। अब देखिए अब ये 5 हमारे पास में क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गए। अब प्राइम नंबर जो आ गया अब इसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो दिस मेथड इज कॉल्ड द ट्री मेथड, ठीक है। इसी मेथड को हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्री मेथड कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और नंबर लिखने का जो प्रोसेस है आप याद रखिएगा, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर को और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा छोटे नंबर पहले लिखे जाते हैं और बड़े नंबर बाद में लिखे जाते हैं। जो तरीका है उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को ट्री मेथड समझ में आया। अब लिखना कहते हैं 225 आपने लिखा, सबसे पहले आपका क्या आया था 3, उससे अगला 3, उससे अगला 5 और उससे अगला आपका 5, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में ट्री मेथड। तो आप ध्यान रखिएगा इसकी एक ब्रांच पे हमेशा क्या चलेगा आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से आप डिवाइड करते चलेंगे एक से, और उसके बाद में जो नंबर बचेगा उसको राइट वाली ब्रांच में रखना है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये बात, फिर मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका क्या रखना है, प्राइम नंबर रखना है, और राइट हैंड साइड में जो नंबर आपका बच रहा है यानी कि कंपोजिट नंबर इत्यादि जो भी आपका बच रहा है इसको आप रखेंगे अपने राइट साइड में। एक और बात देखिए, ये जो 2 नंबर होते हैं जो जैसे ये बच रहे हैं आमने सामने के जो नंबर हैं इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो दोनों नंबर हैं ये आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा।
तो पेपर में जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया, यहाँ पे लिख दिया मान के चलिए 18, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया x और यहाँ पे लिख दिया मान के चलिए 6, यहाँ पे क्या लिख दिया 6, यहाँ पे मान लीजिए 2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया y, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे दिया, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, एक सेकंड रुकिए, y। तो आप याद रखिए ये 6 कब आया होगा, यानी कि इन दोनों ने आपस में क्या करी होगी, मल्टीप्लाई करी होगी। जब 2 ने y से मल्टीप्लाई करी होगी तो 6 आया होगा, मतलब y ऐसा नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। मतलब हम 2 को जब 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा, मतलब मेरी y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब ऐसे ही सेम यहाँ पर आ जाएंगे, इनके बीच में भी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, यानी कि x एक ऐसा नंबर है जो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें 18 रिजल्ट देता है। x एक ऐसा नंबर है जो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें 18 देता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 के टेबल में, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई जब 6 से करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 18 आता है। ठीक है, क्लियर है ये बात, तो हमें पता लगे। तो इस तरीके से हमारे सवाल को पूछा जाता है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता। तो ट्री मेथड में आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट याद रखिए और कुछ आपको याद नहीं रखना है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अपनी HCF किसे कहा जाता है, HCF। देखिए ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं इसमें सारा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूंगा, उसके बाद सिर्फ हमें क्वेश्चन करने रह जाएंगे। ठीक है, तो HCF क्या है हमारे पास में, HCF को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझाइए। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा एग्जांपल से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास में कोई नंबर है, जैसा हम पीछे ले रहे थे 225। ठीक है ना, आप एग्जाम्पल बदल सकते हैं, आपको लगेगा कि एक ही एग्जाम्पल को रिपीट करा जा रहा है, नहीं, लीजिए 336 ले लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास में क्या है, पहले हम फर्स्ट डिजिट पे, सिंगल डिजिट पर HCF निकालना सीखेंगे, फिर हम 2 डिजिट पे सीखेंगे। अभी मेरे पास में ये डिजिट अलग है, मैं इसको हटा ही देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरे पास मान लीजिए डिजिट है 336। ठीक है, डिजिट क्या है हमारे पास में, 336। अब इसका हमें निकालना है HCF, हमें क्या निकालना है, HCF इसका हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इसको ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले 336, तो सबसे पहले हम देखें लास्ट की डिजिट इवन नंबर है, तो यानी कि ये 2 से डिविजन हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से ट्राई करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से 2 2 1, 2 2 4, 2 1 2। अब ये 2 से ब्रेक नहीं होगा क्योंकि लास्ट में अब इवन नंबर नहीं है, कोई ऑड नंबर आ गया। तो अब 3 से बात करेंगे तो 3 7 21, और 7 से करेंगे तो 7 1 7। यानी कि हमें 336 के जो फैक्टर मिले यहाँ पर देखने के लिए, वो मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये फैक्टर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले। 4 टाइम्स हमारा 2 आ रहा है और 1 टाइम 3, 1 टाइम 7। अब आपको क्या करना है, इसमें पेयर बनाने हैं। एक 2 का पेयर ये बन रहा, एक 2 का पेयर ये बन रहा। जिनके पेयर बन जाएंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन आने वाली चीज़। तो हाईएस्ट कॉमन कौन सी आ रही है, 3 तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, यहाँ पे 2 ही ऐसा है जो कॉमन बना रहा है। तो हम इसको कह देंगे कि जो HCF होगा, जो भी हमारा पेयर बना है, पेयर में से आप एक वैल्यू ले लेंगे 2, जैसे ये 2 बार 2 था, इसमें से एक ले लेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, इनके बीच में भी क्या है, 2 है ना, 2 में से एक आप यहाँ पर ले लेंगे। तो जो रिजल्ट इनकी मल्टीप्लाई से आएगा दैट इज आर HCF। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको 2 डिजिट में करना चाहें, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। एग्जांपल नंबर सेकंड देख लेते हैं। अगर मैं इसी बात को 2 डिजिट पे करना चाहूँ, ठीक है, जैसे हमने नंबर ले लिया यहाँ पे, एक ले लिया 225 और एक मान लो ले लिया हमने 69। ठीक है ना, एक नंबर 225 और एक नंबर हमने ले लिया यहाँ पर 69। तो हम इसको कर लेते हैं ब्रेक कि कैसे कैसे हमारा काम हो सकता है। तो सबसे पहले हम 225 के फैक्टर बनाते हैं। तो 225 इसको ब्रेक करा हमने सबसे पहले 3 से, 3 7 21, 3 5 15। फिर हमने इसको 3 से ब्रेक करा था, कितना आया था हमारे पास में 25। फिर उसके बाद में 5 से ब्रेक करा था तो 5 आया, 5 से अगेन ब्रेक करा तो 1 आ गया। यानी कि जो 225 है हमारे पास में, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, एक सेकंड।
इस नंबर को यहाँ डाल लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि हमारा रिजल्ट हो चुका है। चलिए, तो जो 225 हमारे पास में है, 225 वो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 × 3 × 5 × 5। नेक्स्ट है हमारे पास में 69, 69 को ब्रेक करते हैं, तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, और ये 23 अब 23 से ही डिवाइड हो पाएगा। यानी कि हमारे पास में जो 69 के फैक्टर हमें यहाँ पर मिले वो कितने मिले, 3 × 23। क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें पेयर यानी कि दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। तो दोनों के अंदर देखिए ये एक जो नंबर है हमारे पास में 3, सिर्फ यही कॉमन आया, इसके अलावा तो कोई नंबर हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। तो हम इस केस में क्या कहेंगे कि जो हमारा HCF बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास में, 3 आ रहा है। इसके अलावा कोई नंबर हमारे पास में रिपीट नहीं कर रहा। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे क्या सर इसको नहीं ले सकते जोड़े में, नहीं, क्योंकि अब 2 नंबर की बात हो रही है, इसलिए 2 नंबर के बीच में पेयर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक नंबर के बीच में यानी कि सिंगल डिजिट पे काम कर रहे हो, तो सिंगल वाले के जो पेयर बनेंगे आप उसकी बात नहीं करेंगे। तो आपका HCF कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को HCF समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अपने LCM के बारे में कि LCM किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास में, LCM। तो LCM, अब फिलो में आप लोग क्या होता है, आपसे कोई कहता है HCF क्या होता है, आप बोल देते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं बेटा, यहाँ पढ़ लो पहले एक बार, ये LCM है ना कि LCF है। फैक्टर नहीं बोल रहे, मल्टीपल की बात हो रही है। तो इसका जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है ये, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो कम से कम हमारा आ रहा है। चलिए इसको भी जरा एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, जो अच्छे समझ में आए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास में कोई नंबर है 96 और एक नंबर मान लो हमारे पास दे दिया 72। एक नंबर 96 और एक नंबर दे दिया 72। अब हमें इन दोनों नंबर को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। तो जो 96 है हमारा, पहले इसको देख लेते हैं वो नंबर हमारा कैसा आ रहा है। तो हमने क्या करा, इसको 2 से ब्रेक करा, तो 2 4 = 8 और 2 8 = 16। फिर 2 से करा हमने, तो 2 2 = 2 4 = फिर 2 से करा तो 1 2, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3 एंड 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, इसी तरीके से हमने 72 को भी ब्रेक करा। तो 2 से करा हमने, 2 3 = 6, 2 6 = 12, फिर 2 से करा 2 1 = 2, 2 8 = 16, फिर 2 से करा 2 9 = फिर 3 3 एंड 3 1 = 3। ठीक है, यानी कि हमें 96 के जो फैक्टर मिले थे वो मिले थे 5 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इंटू लास्ट में हमें मिला था एक 3। ठीक है ना, उसके बाद में जब हमने 72 के फैक्टर करे तो उसके हमें क्या क्या फैक्टर मिले, 3 × 2 और हमारे पास में 2 × 3, तो 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमें HCF के फैक्टरों को छांटना पड़ेगा। तो HCF के फैक्टर कौन कौन थे, एक तो ये नंबर में एक तो हमें मिल गया, दूसरा हमारे पास में कॉमन क्या है, ये वाला 2, तीसरा हमारे पास कॉमन है ये वाला 2, और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास कॉमन है ये 3। तो ये जो कॉमन है हमारे पास में, इसलिए अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, इसका HCF चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए एक बार यहाँ पर 2 आया, इसमें से एक 2 ले लिया, इस वाले कॉमन में से भी एक 2 ले लिया, इस वाले थर्ड कॉमन में से भी एक 2 ले लिया, और एक कॉमन हमें मिल रहा है इस 3 में से। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 2 = 4, 4 2 = 8 और 8 3 = 24। तो हमारे पास HCF कितना आ गया, 24। LCM की अगर हम लोग बात करें इसकी, तो LCM कैसे आ जाएगा इसका LCM, तो सबसे पहले आप क्या करिए 24 को लिख लीजिए। अब जो नंबर बचे हैं, अब जो नंबर हमारे पास यहाँ पे बचे हैं कौन कौन से बच गए, एक ये 2, एक ये 2 और एक ये 3, इसको भी इसके साथ क्या कर लिए, लिख लीजिए मल्टीप्लाई में। इन तीनों की कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 3 2 = 6, 6 2 = 12, यानी 24 को 12 से करनी है मल्टीप्लाई। 26 को क्या करनी है, 24 को 12 से करनी है हमें मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 12 4 होता है हमारा 48। ठीक है, 12 4 48, कैरी इज 4, 12 2 24 और 4 ऐड करेंगे तो 28, यानी 288 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है।
चलिए, तो अब हमारे पास में यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो हमारे पास में है, एक सेकेंड, तो लास्ट टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट, यानी कि HCF इंटू LCM जो इक्वल होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF गुना LCM किसके बराबर है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि HCF इंटू LCM दैट इज इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, इसलिए मैं स्टार मार्किंग दे दे रहा हूँ इससे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। तो चलिए यहीं पे करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन क्लास को ओवर। आई होप सो आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, यहाँ पर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज की क्लास थी हमारी इंट्रोडक्टिव क्लास, सो आप सभी ने बड़ा एंजॉय करा होगा। तो इसी तरीके से पूरी डिटेल वाइज आपको वीडियो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, आप लोगों को लगता है कि वीडियो बहुत अच्छी है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो लोग नए हमारे चैनल पे आए हैं। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के अंदर, यानी अपनी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड बाय, सी यू अगेन।